नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और आज फसल क्रांति की टीम पहुंच चुकी है केवी के बागपत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फसल क्रांति के चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम आपको बता दें कि केवी के बागपत में अब शुरू होने जा रहा है गन्ने को लेकर एक खास अलग से सेंटर, जिसमें किसानों को बताया जाएगा कि किस किस तरीके से कैसी अन्य किस्मों के साथ आप गन्ने को किस तरीके से उगाएंगे और किस अलग अलग विधि से उगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई सारे गन्ने के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। इसमें कई अलग अलग लंबाई में लगे हुए हैं। ये अलग अलग लंबाई इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग विधि से लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर विकास सर से। सर बताइए कि खेत में ये अलग अलग लंबाई से जो पेड़ लगे हैं इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और साथ ही बताइए कि जो आपने बताया कि शुगर केन सेंटर यहाँ खुलने जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी, पहले तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ फसल क्रांति का अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर, और स्पेशली मुख्य रूप से मैं स्वागत करता हूँ गन्ना उत्कृष्टता केंद्र की तरफ से, और मैं उसका प्रभारी हूँ। गन्ना उत्कृष्टता केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र बागपत पर ये एक ऐसा केंद्र बनाया जा रहा है जिसमें कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और गन्ना विभाग को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गन्ने की जो हमारी इंडस्ट्रियां हैं उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जो गन्ने की नवीनतम टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में हमारे किसान भाई और हमारे जितने भी गन्ने से संबंधित कर्मी हैं, जितने भी गन्ने से संबंधित चीज़ें हम यहाँ पर नई नई तकनीकी किसानों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं जी। जो यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है 3-4 चीज़ों का समावेश हमने शुरू किया है। पहला समावेश ये है कि जो आप यहाँ मेरे पीछे ट्रायल देख रहे हैं, इस गन्ने की ट्रायल में हमने ऑटम सोइंग शरदकालीन बुआई से शुरू किया था। सबसे पहला प्रदर्शन इसमें हमने गन्ने के साथ में सरसों की सह फसली की है, ताकि किसान भाई किस प्रकार अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। तो उसमें गन्ने के साथ सरसों की सह फसली जो सर्वोत्तम उत्पादन देती है, गन्ने के लिए भी उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और सरसों का भी उत्पादन उसको अच्छा मिलता है। दूसरा जो यहाँ पर हमारा दिखाने का उद्देश्य था, इसमें हमने किसानों के लिए यहाँ पर 6 से 7 वैरायटियाँ लगाई हैं, और उन वैरायटियों के साथ में विधियाँ भी हमने अपनाई हैं। क्योंकि हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, बहुत सारे किसान ट्रेंच पे या अन्य विधियों पे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा जो हमारा समुदाय है, कृषक समुदाय, वो साधारण विधि ही अपना रहा है, सिंपल विधि को अपनाता है। और इस साधारण विधि में अपनाने के कारण 2 कूंड के बीच की दूरी को कम रखता है। किस प्रकार हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि हम नई तकनीकी को अपना सकें, इसी के क्रम में हमने यहाँ पर ट्रेंच विधि और रिंग पिट विधि, ट्रेंच विधि जो 2 कूंड के बीच की दूरी को हम दूर लेके जाते हैं, एक कूंड से दूसरे कूंड के मध्य की दूरी 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, समय अनुसार उसका परिवर्तन होता है। उसी के क्रम में हमारी दूसरी एक नई विधि है जो बहुत अच्छा गन्ने में उत्पादन देती है, रिंग पिट विधि। एक गोल गड्ढे के अंदर हम उसमें गन्ने की बुआई करते हैं, एक रिंग बनाते हैं, रिंग का मतलब गड्ढा है, और उसके अंदर हम गन्ने के टुकड़ों की बुआई करते हैं, चक्रनुमा हम उसमें गन्ने के टुकड़े की बुआई करते हैं, 2 आंख का टुकड़ा या 1 आंख का टुकड़ा उसमें बुआई करते हैं। और ऐसा करने से जो हमें उर्वरकों की बचत होती है, जो हमारे फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, वो मात्र उस रिंग के पास ही हमें देना होता है। प्रारंभिक अवस्था में रिंग के अंदर पानी आता है, बाद की अवस्था में रिंग में वहाँ पर हम अर्थिंग अप कर देते हैं, तो उसके चारों तरफ केवल नमी जाती है, जिससे पौधे की लगातार वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजियाँ हम यहाँ किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम किसानों को ये भी जागरूक कर रहे हैं कि जो हम प्रजातियाँ, जैसे 0238 वैरायटी है जो हम बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तुलना यदि हम अन्य प्रजातियों से करें जो वर्तमान में हमारी नई नई प्रजातियाँ आ रही है, जैसे को 15023 है, को लक 14201 है, को 713-235 है, को 717-231 है। ये ऐसी वैरायटियां हैं जो हमारी 0238 के रिप्लेसमेंट के रूप में आ सकती है, उसके प्रतिस्थापन करके हम इन प्रजातियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो पुरानी वैरायटियां भी है, जैसे 38 हमारी बहुत काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन उसी के साथ साथ एक वैरायटी और आई थी 0118, को 0118,
उस वैरायटी में आज के समय में उत्पादन आपके 38 के बराबर ही है, लेकिन उस वैरायटी में रेड रोट जैसी समस्या जो 38 को प्रभावित कर रही है उसमें नहीं है। वो तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा उत्पादन देने के लिए किसानों के लिए एक बैकअप प्लान का इस्तेमाल बैकअप का काम कर रही है कि किसान भाई जहाँ पर 38 से हताश उदास हो रहे हैं उसके स्थान पर वहाँ पर 0118, 15023, 13235, 14201 इन वैरायटियों का भी वो प्रयोग कर सकते हैं। उसी के चीज़ों का अध्ययन कराने के लिए हमने सारी प्रजातियां यहाँ पर अपने कृषि विज्ञान केंद्र के गन्ना उत्कृष्टता केंद्र में लगाई हैं, एक डेमो के टाइप में, ताकि किसान प्रजातियों की पहचान करना सीखे। जो प्रजाति वो लगा रहा है उस प्रजाति की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पत्तियाँ कैसी होती है, पौधे की बढ़वार कैसी होती है, फुटाव की अवस्था क्या है, कल्लों की अवस्था क्या है, कल्लों की संख्या क्या रहती है, बंधाई की आवश्यकता कब होती है और बंधाई की आवश्यकता है भी या नहीं है, कौन सी प्रजाति किस प्रकार क्या उसके लिए अनुकूल है या नहीं है, इन सभी तकनीकियों को बताने के लिए ही हमने यहाँ पे प्रदर्शन में प्रजातियाँ लगाई हैं कि ये वैरायटी आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल है, आप इनका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और विधियाँ इसलिए प्रदर्शित की जाती है ताकि किसान जो हम पहले से ऑर्डिनरी विधि को हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, 28 इंच पे हम गन्ना लगाते हुए आ रहे हैं, उस 28 इंच में गन्ने की जो बढ़वार है वो आप अच्छी ले सकते हैं, लेकिन गन्ने की गर्त अच्छी नहीं ले सकते, गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ा सकते। तो उस कंडीशन को पूरा करने के लिए कि हमारे किसानों को जितने भी कल्ले खेत में प्राप्त हो रहे हैं वो सारे हेल्दी स्वस्थ गन्ने बने और मील में जाने योग्य गन्ने बने, उसकी दशा को बनाने के लिए ही हम ट्रेंच विधि की तरफ चल रहे हैं और रिंग पिट विधि की तरफ चल रहे हैं। और किसान भाई हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर आकर लगातार कृषक भाई भ्रमण भी करते रहते हैं और आगे भी कृषकों के लिए यही हम यहाँ पर सुझाव देंगे कि वो केंद्र पर आएँ और यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन को देखें। इसी क्रम में मैं एक लैब भी गन्ना उत्कृष्टता केंद्र पे जो यहाँ लैब डेवलप कर रहे हैं किसानों के लिए, किसान स्तर की लैब जो मैं डेवलप कर रहा हूँ उसमें भी आगे आपको आमंत्रित करेंगे कि किस प्रकार से वो किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आज के लिए हम यहाँ पर आपको प्रदर्शन के लिए जो हम प्रजातियाँ दिखा रहे हैं, आप उनका प्रयोग क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ा लाभकारी है। और किसान भाई से पुनः आग्रह है कि वो कृषि विज्ञान केंद्र खेगड़ा पर भ्रमण करें और इन प्रजातियों का अवलोकन करें कि किस किस प्रकार की प्रजातियों के क्या क्या गुण हैं वो देख सकते हैं। जी सर, जानना चाहेंगे कि इसमें जो आपने प्रजातियां लगाई हैं, इन प्रजातियों को आपने एक ही जगह पे जब लगाया है उसमें आपने कई सारे टैग्स भी लगा रखे हैं, आपने बताया कि यहाँ सेंटर खुलने वाला है, तो सर ये सब कब से होने वाला है और किसानों को किस तरीके से इससे लाभ मिलेगा? मतलब किसान यहाँ पर क्या ट्रेनिंग ले सकेंगे या फिर यहाँ पर आके सिर्फ अपनी समस्या बताएंगे अपनी किस्म बताकर और फिर उसका समाधान लेकर चले जाएंगे? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। ये बेसिकली जो मैं यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ ये बेसिकली एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है और ये केंद्र चालू है, लेकिन अगले और कुछ समय बाद ही हम इसको फुल फ्लैज फॉर्म में लेके आएंगे ताकि किसानों को भी यहाँ पर हम प्रशिक्षण दे सकेंगे और गन्ना विभाग और शुगर इंडस्ट्री उनके कर्मचारियों को भी हम यहाँ पर प्रदर्शन दे सकेंगे। और प्रजातियों को जो यहाँ डिमोन्स्ट्रेशन का उद्देश्य है ताकि किसान भी और जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है उनके जो कर्मचारी है वो भी प्रजातियों की पहचान कर सकें, किस प्रकार के कैरेक्टर है, क्योंकि केवल बताने से किसी भी गन्ने की प्रजातियों का हम अंतर नहीं कर सकते हैं। उसमें प्रजाति के कैरेक्टर, लीफ शीथ का कलर है, लीफ शीथ पर हेयर है, इंटरनोड लेंथ है, इंटरनोड की जो वहाँ पर आई बर्ड का शेप है, वे सारी चीज़ें उसमें कैरेक्टर अपने आप में यूनिक होते हैं, हर वैरायटी के अलग अलग होते हैं। तो उन्हें प्रदर्शित करने के लिए ही ये वैरायटियाँ लगाई हैं। कृषकों का प्रशिक्षण लगातार जो केंद्र पर आ रहे हैं उनका भी चल रहा है और भविष्य में इसे बड़े स्वरूप में लेकर जाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से हम कृषकों को यहाँ आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे केंद्र पर आएँ और अपना यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसी क्रम में शुगर इंडस्ट्री को भी आमंत्रित करेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और अपने स्टाफ को प्रशिक्षित कराएँ। और इसी क्रम में जो हमारे गन्ना विभाग है हम उनको भी आमंत्रित करेंगे कि वो समय समय पर यहाँ केंद्र पर भ्रमण करेंगे, उनको हम यहाँ पर गन्ने की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके बारे में जानकारी देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब किसान यहाँ गन्ना सेंटर पर आएंगे, सर बता दें कि डॉक्टर विकास जी गन्ना विशेषज्ञ हैं जो कि बहुत समय से गन्ने के प्रति काम कर रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। सर को बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो सर से सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आखिरी में कि सर जब गन्ना सेंटर की शुरुआत जो आपने बताई कि हो चुकी है, जब सर किसान आपसे संपर्क करेंगे तो सर एक बार में कितने किसान आपसे संपर्क कर पाएंगे और यहाँ ट्रेनिंग के दौरान कितने किसान एक बार में आ पाएंगे, आपसे जुड़ पाएंगे? जी,
जी। जैसे आवश्यकता जो हमारे यहाँ पर क्षेत्र में है, ये पूरे क्षेत्र के लिए गन्ने की एक फसल ऐसी फसल है जो ज़्यादातर कृषकों के पास है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि लगभग 50-50 कृषकों का एक बैच बनाकर हम यहाँ प्रशिक्षित करें, और 1 दिन 2 दिन और 3 दिवसीय ऐसे हम प्रशिक्षित आयोजित करेंगे। और उसमें प्रशिक्षण में सभी प्रकार की जानकारी उन्हें देने का प्रयास करेंगे कि भाई जो खेती में आप उत्पादन करते हैं उसके संबंध में भी, और जो खेती के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं उसके संबंध में भी, कौन सी वैरायटी के प्रोडक्ट किस प्रकार से अच्छे बन सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि ये वैरायटी का यदि आप गुड़ बनाते हैं तो कितना अच्छा होगा, किस वैरायटी का शक्कर की क्वालिटी अच्छी आएगी, किसको हम खांड में लेके जा सकते हैं, उनके बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार हम 50-50 कृषकों के बैच बनाकर प्रशिक्षित करेंगे। इसी प्रकार शुगर इंडस्ट्री के एक इंडस्ट्री के 50-50 या 20-20 एम्प्लॉय को बुलाकर उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे। गन्ना विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी जो क्षेत्र में जो फार्मर्स के बीच में रहते हैं उनको प्रशिक्षित करने का हम एक 25 या 50-50 के बैच बनाकर उनमें यहाँ पर उनको प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। जी, बहुत अच्छी सर ये पहल है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ आप देखते रहिए फसल क्रांति, हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई फसलों और कृषि से रिलेटेड जितनी भी नई ताज़ा खबरें हैं उसके लिए। नमस्कार।